सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो आप सभी की सीटी इंटीमेशन आ चुकी होगी। आप सभी ने चेक कर लिया होगा कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो भाई, ठीक है। फटाफट से कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो, उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाइए, देख लो मेरे भाई, सवाल आपके सामने है। यदि दी गई सीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। तुम्हारे सामने एक खुला पासा दिया हुआ है। इस खुले पासे को मोड़कर अगर बंद बनाया जाए तो कौन सी आकृति इनमें से संभव है। अब देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एक काम तो तुमको ये करना है कि एक छोड़कर एक उल्टा होता है। जैसे कि 20 का उल्टा क्या होगा, 18। 20 का उल्टा क्या होगा, 18 होगा। उसी तरीके से 15 का उल्टा क्या होगा, 19। 15 का उल्टा क्या होगा, 19 होगा। और मेरे भाई 16 का उल्टा क्या होगा, 17 होगा। 16 का उल्टा क्या होगा, 17 होगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट चीजें कभी दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरी शकल तुमको दिखाई दे रही है क्या, मेरी पीठ तुमको दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। मैं अगर उल्टा मुड़ जाता हूं तो मेरी पीठ तुमको दिखाई देगी, तो शकल नहीं दिखाई देगी। यानी कि अपोजिट चीजें कभी दिखाई नहीं देती। तो सर 20 दिखाई देता है तो 18 नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर 20 भी दिख रहा है और 18 भी दिख रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई सर। तो काट दो इसको मेरे भाई। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर तुम देखो 15 और 19, यानी कि 15 दिख जाए तो 19 नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 15 भी दिख गया और 19 भी दिख गया, गड़बड़ है भाई, हटा दो इसको भी। फिर यहाँ पर तुम देखो 16 दिख जाए तो 17 नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 16 भी दिख गया और 17 भी दिख गया, इसका मतलब इसको भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचा तुम्हारे पास में, क्या, बी। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में तो आ गया होगा। अगले को देख लो। यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। सेम डिट्टो सवाल है भाई, जैसा अभी मैंने करवाया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा है। बता दो सर, वही बात हो गई कि 7 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 7 आ जाए तो 2 नहीं आना चाहिए। 3 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए। 3 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए। और 4 आ जाए तो 8 द रेट नहीं आना चाहिए। 4 आ जाए तो 8 द रेट नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई तुम देखो, सर 4 आ जाए तो 8 द रेट नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 भी आ गया और 8 द रेट भी आ गया, मतलब ये तो गलत है। 7 आ जाए तो 2 नहीं आना चाहिए। सर 7 भी आ गया और 2 भी आ गया, इसको भी हटा दो। फिर देखो 3 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए। 3 भी आ गया और 6 भी आ गया, इसको भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया।
केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, 42 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? है ना एकदम हलवा सवाल। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो। टोटल बच्चे कितने हैं सर? 42 है। रितिका शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है ऊपर से, तो रितिका ऊपर से 13वें नंबर पर है। ऊपर से आई रितिका, यहां पर बैठी है 13 नंबर पर, जबकि शीतल नीचे से 34वें नंबर पर है। शीतल नीचे से कौन से नंबर पर है? शीतल 34वें नंबर पर है। तो तुमसे बोला है कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं। सर ये क्या हुआ? टोटल बच्चे तो 42 थे, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 13 बच्चे तो ऊपर वाले और 34 बच्चे नीचे वाले। तो सर 13 प्लस में 34, ये बच्चे तो 47 हो गए। हे हरिनाथ जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ठीक है, बच्चे तो कितने थे? 42, लेकिन ये कितने हो गए? 47। इसका मतलब सर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है मेरे भाई। और ये भी तो हो सकता है कि शीतल यहाँ पर बैठी हो। भाई यहाँ पर भी तो शीतल हो सकती है 34 नंबर पर, हो सकता है ना यहाँ पे शीतल। तो अब इनके बीच में बता दो कितने बच्चे, ये टोटल बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो मेरे भाई, यहां से लेकर के यहां तक के ये बच्चे कितने हैं? सर ये बच्चे 13 हैं। देखो ये टोटल बच्चे कितने थे? टोटल बच्चे तो 42 है। अब 42 में से 13 बच्चे तो ये हो गए, तो 42 में से 13 बच्चे अगर मैं हटा दूं तो कितने बचेंगे ये बताओ मेरे को। सर 42 में से 13 घटाओगे तो ये तुम्हारे बच्चे कितने? 29 बच्चे। यानी ये बच्चे कितने हैं? 29 बच्चे ये हैं। ये बच्चे कितने मेरे भाई? 29 बच्चे। 29 बच्चे तो ये है, और ये टोटल बच्चे कितने मैंने बताए? सर ये बच्चे तो 34 है। तो 29 के बाद में देखो, 29 तो यहां तक हो गए, ठीक है, ये 29 हो गए। 29 के बाद में ये 30 हुआ, 31, 32, 33 और 34 तो ये है ही। तो इसका मतलब बीच में कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। मैं चाहता तो इसमें ट्रिक भी अप्लाई कर सकता था, मैं चाहता तो इसमें ट्रिक भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन क्या मतलब है भाई, छोटे छोटे सवालों के लिए अगर हम ट्रिक यूज करेंगे तो फिर इस खोपड़ी का क्या करेंगे? ये कब काम आएगी? ठीक है, इस तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला देख लो, इस तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला तुम देख सकते हो। ध्यान से देखो, ये टोटल बच्चे कितने हैं मुझे ये बताओ। सर ये टोटल बच्चे ऊपर से लेके नीचे तक तो 42 बच्चे हैं। अब 42 में से 34 बच्चे तो ये हो गए, 42 में से 34 बच्चे ये हो गए, तो कितने बचे? 6 और 2 8 बच्चे। यानी ये टोटल बच्चे कितने? 8। तो 8 के बाद में ये 8 हो गए, ठीक है, ये कितने हो गए? 8। 8 के बाद में ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। तो इनके बीच में तो कितने बच्चे बचे? सर वही 3 बच्चे बचे। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें स्थान पर और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या था? मान ले कि छात्रों का मुख उत्तर दिशा की ओर है।
बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी जो है बाएं छोर से 17 नंबर पर है। सर बाएं छोर से जाऊंगा तो यहां पर मुझे पी मिलेगा कौन से नंबर पर, 17 नंबर पर, और दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, और इधर से आता हूं तो ये 23वें नंबर पर है। टोटल बच्चे कितने हुए सर? सर इधर से गया तो मैं 17 बच्चे मुझे मिले, इधर से मैं आया तो 23 बच्चे मिले, तो टोटल बच्चे कितने हो गए सर? 17 और 23, ये तो 40 हो गए। लेकिन 40 क्यों होंगे? तुम ध्यान से देखो ना, इधर से मैं जाता हूं तो भी मुझे पी मिलेगा, इधर से मैं आया तो भी मुझे पी मिला। अरे पी तो क्लास में एक ही है, तुम दो दो बार क्यों काउंट कर रहे हो? इधर से जाओ तो भी पी, इधर से आओ तो भी पी, तो पी तो एक ही है, इसलिए इसमें से एक कम कर दो, आंसर होगा 39। यानी कि ये टोटल बच्चे कितने हैं सर? टोटल बच्चे तो 39 है। अब तुमसे क्या बोला कि क्यों जो है पंक्ति के बीचों बीच में बैठा है। अब टोटल बच्चे अगर 39 हैं तो 39 में देखो क्या होगा, ऐसे कर लो सर, 19 बच्चे इधर के, 19 बच्चे इधर के, और एक बच्चा ये बीच का। अरे क्यों, बीच में ही तो बैठा है, और टोटल बच्चे 39 है। 19 एकम 19, 19 दूना 38, और एक ये बीचों बीच का हो गया 39। तो तुमसे बोला है कि बाएं छोर से उसका स्थान, तो बाएं छोर से जाऊंगा तो 19 बच्चे तो ये, और एक ये खुद बैठा हुआ है, तो 20 रैंक इसकी हो जाएगी। क्लियर मेरे भाई? इधर से गया तो 17 बच्चे, इधर से आया तो 23 बच्चे, दोनों को जोड़ूंगा तो 40 आएगा। लेकिन पी तो क्लास में एक ही है, तो एक घटा दिया तो 39 हो गया। तुमसे बोला कि क्यों पंक्ति के मध्य में, मध्य बोले तो बीचों बीच। अब 39 का बीच क्या होगा? 19 और 19 38, और एक ये खुद हो गया 39। तो इधर से मैं जाऊंगा तो रैंक कितनी है? 19, तो ये बच्चे हैं और एक ये खुद 20 नंबर पे बैठा हुआ है। हो गया सवाल। ठीक है, तो 2 सेकंड का सवाल था, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। इसको देख लो। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। बेहतरीन सा सवाल है, देखिए। अमन, विक्रम, चेतन, धनुष, एलिसा और फ्रैंक 6 मित्र हैं। प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। केवल 3 मित्र चेतन से छोटे हैं। तो मेरे भाई चेतन से छोटे कितने आदमी है? मान लो कि चेतन यहां पर है, चेतन से छोटे 3 आदमी है। 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी। अब देखो टोटल 6 मित्र थे ना ये, तो 1 2 3 4, एक पांचवा और एक छठा। अब तुम देखो, अमन केवल और केवल धनुष से छोटा है। अमन है ना, अमन केवल धनुष से छोटा है, तो धनुष को यहां पर बना दो, धनुष से छोटा अमन हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ, फ्रैंक एलिसा से छोटा है। फ्रैंक सबसे छोटा नहीं है, फ्रैंक है ना, फ्रैंक वो एलिसा से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो एलिसा, एलिसा को यहां पर बिठा दो। एलिसा से छोटा कौन है सर? एलिसा से छोटा फ्रैंक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है तो मैंने उसकी जगह खाली छोड़ दी। तुमसे बोला कितने मित्र फ्रैंक से छोटे हैं, तो फ्रैंक से छोटा तो एक ही बच रहा है मेरे पास में, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हो गया सवाल, और कौन से इसमें मंत्र पढ़ने। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देख लो भाई, आसान है। देखो 73 में से 57 घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 16। कितना बचेगा? 16। 57 में से 43 घटाऊंगा तो सर ये बचेगा कितना? 14। 43 में से 31 घटाऊंगा तो 9 और 3 12। कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखो
16 में से 2 घटाऊंगा 14, 14 में से 2 घटाऊंगा 12 और 12 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 10। तो 31 में से 10 घटाऊंगा तो 21 ही तो आंसर आएगा। तो डी आंसर आपका हो गया। लो कर लो बात। तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ मेरे दोस्त अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है मेरे भाई, आसान है। ठीक है, वो मोटिवेशनल गुरुजी नहीं बोलते क्या, आसान है दोस्तों। ठीक है, तो वही आसान है ये भी। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई। पहला लॉजिक तो ये होता है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बढ़ती है। इसमें आप अगर देखो 32 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है यार। 38 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 46 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 33 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 43 होगा। सर सीरीज गड़बड़ा गई है, तो गड़बड़ा गई मेरे भाई, क्योंकि इसमें तो 8 जुड़ रहा था, इसमें 8 और इसमें कितना जुड़ रहा है 10 जुड़ रहा है, तो सीरीज हमारी गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये लॉजिक तो तुम इसमें नहीं लगा सकते। जोड़ दूं क्या मैं इनको? 32 को और 40 को जोड़ूंगा, 32 और 40 72 होता है, बात तो सही है। 38 और 46 को जोड़ूंगा तो 8 और 6, देखो ये हो जाए कितना, ठीक है 44 और ये हो जाए 40 यानी कि 84 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना 76 हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर आ गया। देखिए 18 चौके 72 यानी कि 4 गुणा है। 21 चौके 84 यानी कि ये भी 4 गुणा, 21 चौका 84। सर यहां पर मैं 19 लिख दूं क्या? 19 चौके 76 यानी कि ये कितना गुणा है? ये भी 4 गुणा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 19। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल को देखेंगे। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर और नीचे से 26वें नंबर पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? बताओ भाई फटाफट से। अमित जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर और नीचे से 26वें नंबर पर है। बताओ कितने बच्चे हैं? 1 सेकंड का सवाल है, ध्यान से देखो। सर ऊपर से मैं आया तो मुझे अमित मिला, कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर। जब मैं नीचे से गया तो भी मुझे भाई नीचे से 26, नीचे से गया तो अमित मिला, कौन से नंबर पर? 26 नंबर पर। तो टोटल कितने बच्चे हुए? सर ऊपर से आया तो 7 बच्चे, तो ये नीचे से गया तो 26 बच्चे, ये इनको अगर मैं जोड़ दूं तो 33 आंसर आएगा। लेकिन गड़बड़ है भाई, ऊपर से आया तो भी मुझे अमित मिला, मैं नीचे से गया तो भी मुझे अमित मिला। अमित तो एक ही है क्लास में, इसका मतलब सर 1 घटा दो, 32 आंसर आएगा 32। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो इतना सब कुछ झंझट तुम पाड़ो तो पाड़ो, वरना मत पाड़ो, कोई जरूरत नहीं है भाई। सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, हो गया सवाल। यही तो किया है, 7 को 26 को जोड़ दिया, 1 घटा दिया, आ गया आंसर। आओ भाई अगला सवाल देखते हैं। यदि ई का मतलब भाग है, यू का मतलब गुणा है, ए का मतलब प्लस है और सी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सवाल है, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखो 16 की जगह पर 16, आगे ए का मतलब तो प्लस है, लगा देंगे 24, आगे तो सी है, सी का मतलब माइनस, लगा देंगे 30, आगे ई है, ई का मतलब भाग, लगा देंगे 15 और आगे यू है, यू का मतलब गुणा, लगा देंगे 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो
16 और 24 को जोड़ूंगा तो 40 आता है, माइनस 15 दूना 30, 2 बार जाएगा, गुणा को 9 करना पड़ेगा। 40 की जगह पर 40 और 9 दूना 18, 40 में से 18 घटेगा तो क्या 22 आंसर आता है क्या? बिल्कुल, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम ऐसा सवाल मैं आपको थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, उसी के जैसा है। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। अब मेरे भाई ठीक है, जो दूध पीने वाला बच्चा होता है ना भाई, दूध पीने वाला बच्चा वो भी इस सवाल को कर देगा, क्योंकि सवाल बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना इस सवाल में। तुम ध्यान से तो देखो, 243 और 162, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, और 24 में से 16 गया तो 8 बचता है। 108 माइनस का 72, 8 में से 2 गया तो 6 बचता है, 9 में से 7 गया तो 2 बचता है। सॉरी 9 में से 7 गया, सॉरी ठीक है 10 में 7 गया तो 3 बचता है। ठीक है भाई, कितना? 3 हो गया सवाल। देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 48 में से क्या घटाऊं कि 16 आ जाए? सर 48 में से तुम ऐसे कर दो 32 घटा दो मेरे भाई। कितना? 32। भाई 48 में से 32 घटाऊंगा तभी तो 16 आएगा, और 32 ये रहा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल को देखो। ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये जो टॉपिक है ना मेरे भाई, खतरनाक टॉपिक मान सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ, सिंपल होता है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, 13 की जगह पर 13, आगे तो बी है, बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगाएंगे, किससे करेंगे? 145, आगे तो ए है, ए का मतलब तो भाग है, लगा देंगे 29, आगे तो सी है, सी का मतलब तो प्लस है 69, और डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 17। अब तुम देखो, 13 गुणा 29 का भाग 45 में देंगे। बहुत सारे बच्चे देखो बोर्ड मास का नियम नहीं जानते कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ठीक है भाई, BODMAS। ठीक है भाई, बोर्ड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट अल होता है, फिर ऑफ अल होता है, फिर डी का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड, एम का मतलब होता है गुणा करना, ए का मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़ करना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि बाकी करना। तो बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि पहले 13 को 145 से गुणा करने बैठेंगे। वो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन फिर आंसर बहुत बड़ा आएगा, फिर उसका क्या करोगे? उससे अच्छा मेरे भाई पहले क्या हल होता है? भाग। 29 का भाग 145 में देंगे तो कितनी बार जाता है? सर 5 बार जाता है, 5 बार जाएगा प्लस में। 69 में से 17 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 52। क्या यही आएगा? बिल्कुल। 13 पंजो 65, 65 में 52 जोड़ेंगे तो 6 और 5 का 11, 117। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 117 आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। देखो मैं बोलता नहीं हूं, वैसे तो बोल रहा हूं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। फ्री में आपको ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस देखने को मिल रही है भाई, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, मजा आ जाएगा तुमको भी और मेरे को भी। अगला सवाल देखो, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा?
सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है इसमें मेरे भाई कौन से दो चिन्हों को बदल दूं कि मेरा आंसर आ जाए 41। अब देखो वही, ठीक है, वही माइंड यूज करो जो मैं आपको बताता हूं कि भाई 7 में 13 का भाग नहीं जाता। कोई है इस दुनिया में ऐसा बच्चा जो 7 में भाग दे दे किसका, 13 का? सर 7 में 13 का भाग जाता ही नहीं है। और अगर मान लो चला भी जाए तो आंसर फिर पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आंसर हमको चाहिए नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये जो भाग का चिन्ह है ना, ये भाग का चिन्ह ये गलत जगह पे लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है तो इसमें तो भाग का चिन्ह है ही नहीं, इस ऑप्शन को तो काट दो। इसमें भी भाग का चिन्ह है, इसमें भी भाग का चिन्ह है, और इसमें भी भाग का चिन्ह है। तो इसको अप्लाई करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ध्यान से देखो 46 की जगह पर 46 प्लस 28 की जगह पर 28 गुणा 2 माइनस, ठीक है, माइनस और भाग को बदलना है तो इन दोनों को बदल दो। माइनस की जगह पर क्या लगाऊंगा मैं, भाग लगाऊंगा, और भाग की जगह पर माइनस लगा दूंगा। ठीक है भाई, देखिए 46 की जगह पर 46, 28 दूना 56, 56 में मुझे 7 का भाग देना है, माइनस का 13। ठीक है मेरे भाई, 46 की जगह पर 46, 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28 यानी कि 8 7 56, 8 बार जाएगा, माइनस का 13। 46 और 8 कितना होता है सर, ये तो 54 होता है। 54 में से 13 घटेगा तो 41 ही तो आता है। 54 में से अगर हम 13 घटाएंगे 41 ही तो आता है। इसका मतलब यही ऑप्शन तुम्हारा सही है, आगे जाने की जरूरत तुमको नहीं पड़ी। ठीक है, तो मोस्टली केस में लगभग मेरे भाई 70% इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, मोस्टली केस में तुम क्या किया करो भाई, सबसे पहला तरीका यही है कि भाग के चिन्ह को देखा करो कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर भाग नहीं जा रहा ना तो गारंटी के साथ में भाग का चिन्ह नहीं चेंज होगा। तो लगभग 70% 80% सवालों में ये तरीका काम आ जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे सवालों में तरीका काम आएगा, लेकिन हाँ लगभग 70% 80% सवालों में तरीका काम कर जाता है कि भाग के चिन्ह को चेक किया करो। जैसे कि यहाँ पर 7 में 13 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये तरीका काम कर गया है यहाँ पर। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? अब वही तरीका लगाओ जो अभी मैंने बताया, भाग के चिन्ह को पकड़ो सबसे पहले किसके चिन्ह को पकड़ो, भाग के चिन्ह को। सर 3 में भाग देना है 13 का, 3 में 13 का भाग देना है। क्या कोई है ऐसा धुरंधर जो 3 में 13 का भाग दे दे? सर पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल नहीं है तो हटा दो फिर इसको। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो हटा दो इस भाग के चिन्ह को। अब भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है, इसका मतलब इस ऑप्शन में तो भाग का चिन्ह है ही नहीं, तो ऑप्शन को हटा दो मेरे भाई। इसमें भी भाग का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसको भी हटा दो। देख लो 4 ऑप्शन थे, 2 हटा दिए देखते ही। इसका मतलब भाई तरीका मजेदार है। प्लस और माइनस, भाग और माइनस को बदलो, इन दोनों को बदलो एक बार। 39 की जगह पर 39, माइनस की जगह पर भाग, और भाग की जगह पर माइनस 13, और 16 गुणा में 8 करेंगे तो 16 8 का 144, 8 6 48। ठीक है भाई, 8 6 48 और 8 और 6 12।
128 हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब भाई इस तरीके से तो ये सवाल तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। इसका क्योंकि 128 आंसर आ गया और 128 तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा सवाल में करना नहीं। इसका मतलब इसको भी काट दो, इसको देख लो भाग को और गुणा को, ठीक है। तो ऐसे करो, इन दोनों को बदलो तुम। देखो 39 की जगह पर 39 -3, भाग की जगह पर तो गुणा लगाएंगे प्लस में 16, और इस गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे और 8 कर देंगे, ठीक है भाई। 13 तिया 39 और ये भी 39 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये तरीका भी तुम्हारा गलत हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड भाई, 13 तिया 39, ठीक है। इस तरीके से भी आंसर तो नहीं आया, या तो सवाल में मिस्टेक तो नहीं है, गुणा और भाग को बदलना था, ठीक है। देखो इसका इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये तो कट जाएगा फिर हमारा, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, हम कुछ सोचते हैं इस सवाल में और हम क्या कर सकते हैं। 39 3, ठीक है। यहां पर अगर मैं भाग का चिन्ह लगा देता हूं तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। गुणा के चिन्ह को और माइनस के चिन्ह को बदलो, ठीक है भाई। इस सवाल में वो तरीका काम नहीं आया भाई, ठीक है। इस वाले सवाल में वो तरीका काम नहीं आया, इस सवाल में अलग तरीका लगाना पड़ेगा। इसमें आप करो माइनस को और गुणा को बदल दो, ठीक है। माइनस को और गुणा को बदलो तुम लोग, ठीक है। देखिए 39 की जगह पर 39, माइनस की जगह पर गुणा का 3, और भाग देना है 13 का, तो 13 का इसमें भाग दे दिया, प्लस में 16 और गुणा की जगह पर माइनस का 8 का। 13 तिया 39, 3 तिया 9 और 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 9 और 8 का 17 होता है, जो कि हमको चाहिए था। इसका मतलब इस वाले सवाल में वो तरीका हमारा काम नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि लगभग 70% सवालों में भाग वाला तरीका काम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो भाई, माइनस की जगह पर गुणा लगा दिया और भाग तो 13 रख देना ही था, 13 तिया 39, 3 तिया 9 हो गया और 16 में से 8 गया तो 8, 9 और 8 का 17 होता है, और 17 ही तो हमको लाना था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। दिखाई तो दे रहा है ना पूरा? हाँ भाई, ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है। अब बताओ, कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे। पायल, सभी पायल मोजे हैं, सभी मोजे फ्लैट है, कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर है, ठीक है भाई। पायल है, पायल नाम से वो शायरी याद आती है ना आपको कि ये पायल बिंदिया कजरा सब पड़े रहने दो, ठीक है। खींच कर बांध लो बालों को और एक लट गाल पे पड़ी रहने दो, ठीक है। वो शायरी सुनी है ना आपने वो शायरी सुनी है ना आपने कि ये बिंदिया का पायल गजरा सब पड़े रहने दो, खींच कर बांध लो बालों को और एक लट गाल पे पड़ी रहने दो, ठीक है। तो वही पायल है ये, ठीक है। सभी पायल मोजे हैं, जितनी भी पायल हैं वो सारी की सारी मोजे हैं। सभी मोजे फ्लैट है, जितने भी मोजे हैं वो सारे के सारे फ्लैट है। कुछ फ्लैट ट्राउजर भी हैं सर, कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो कि ट्राउजर है। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला सभी पायल फ्लैट है क्या? जितनी भी पायल है, ये जो पायल है वो फ्लैट है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, फ्लैट के अंदर ही तो है ये। इसका मतलब ये सही हो गया। कुछ ट्राउजर पायल है क्या? कुछ ट्राउजर पायल है क्या? तो मेरे भाई देखो, ये तुम्हारा ट्राउजर, हाँ ठीक है। कुछ फ्लैट, सभी पायल मोजे हैं, सभी मोजे फ्लैट है, कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर, ठीक है। कुछ ट्राउजर पायल है क्या? भाई देखो, ये पायल है और ये ट्राउजर है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला देखो मेरे भाई, कथन निष्कर्ष का ही सवाल है। सभी अभिनेता लेखक हैं। तुमसे क्या बोला कि जितने भी अभिनेता हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे लेखक हैं।
कुछ लेखक नर्तक हैं, कुछ लेखक ऐसे हैं जो नर्तक हैं, कुछ नर्तक सितारे भी हैं, कुछ नर्तक ऐसे हैं जो कि सितारे हैं। अब सवाल को देखो, कुछ सितारे अभिनेता हैं क्या? सर ये अभिनेता है और ये सितारा है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ये तो गलत है। कुछ नर्तक अभिनेता है क्या? सर ये अभिनेता है और ये नर्तक है, इनके बीच में कहाँ है कोई संबंध? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा इन आंखों से, इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी हमारा अनुसरण नहीं करता, सी आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।